नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजय समाचार। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। सुजय स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की स्थानीय उत्पादों, परंपराओं और प्रतिभाओं को वैश्विक पहचान दिलाने की दूरदर्शी सोच अब पूरे प्रदेश में आकार ले रही है। इसी विजन के तहत प्रदेश के सभी 41 जिलों में पंचगौरव योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से हर जिले में विशिष्ट पहचान, एक उत्पाद, एक वनस्पति, एक खेल, एक पर्यटक स्थल और एक फसल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जोधपुर जिले में आयोजित पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव के दौरान लगाए गए पंचगौरव पंडाल में 41 जिलों की झलक एक ही मंच पर देखने को मिली, जिसने शहरवासियों को खासा आकर्षित किया। देखिए जोधपुर से सुजय संवाददाता श्री जितेंद्र डूडी की एक खास रिपोर्ट। राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना जिसे पंचगौरव का नाम दिया गया है, जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव 2026 का आयोजन हो रहा है। इस मेले में तमाम जिलों के जो पंचगौरव है, जो 5 चीजें जो राज्य सरकार ने रखी है, उन 5 चीजों का यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। प्रत्येक जिला है, चाहे वो उदयपुर हो, चित्तौड़ हो, राजसमंद हो, सलम्बर हो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, अजमेर, इसके अलावा साथ ही जो जोधपुर, नागौर, टोंक, कुचामन, भीलवाड़ा, दौसा, झुंझुनू, सीकर और अलवर, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और जयपुर, तमाम जिलों के यहाँ पे पंचगौरव की जो चीजें हैं उनका डिस्प्ले किया जाया गया है। ये देखिए, ये सलुम्बर है। इस सलुम्बर जिले में जो 5 चीजें रखी गई है वो पतास का पौधा, एक पलास का पौधा है, मक्का है। इसके अलावा ये देखिए, ये क्वार्टर्स है। जो ये चीजें 5 चीजें जो रखी गई है वो इन 5 चीजों का डिस्प्ले यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बांसवाड़ा की बात करूं तो आम की उन्नत किस्म का पौधा रखा गया है। इसके अलावा सागवान के बीज हैं, सागवान की लकड़ी है। इसके अलावा ये जो आपका दशहरी केसर आम का पौधा है। यानी ये 5 चीजें प्रत्येक जिले से रखी गई है। पंचगौरव में कौन कौन से आपके जिले को दिया एक तो ये है अपने सागवान के बीज हैं, और ये आम का पेड़ है, ये सागवान का पेड़ है, और ये सागवान की लकड़ी है। ये हमारे हैं सर जो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है पंचगौरव, आपके जिले में 5 चीजें दी गई है। क्या खासियत है? ये पौधा किस चीज का है? क्या इससे जो है उन्नत? एक तो हमारे आम का है, ठीक है, और भी कई। ये आम है, लंगड़ा आम है, ठीक है। इसके अलावा हमारे वहाँ केसर है, और इसके बाद आम्रपाली है, उसकी भी पौध तैयार कर दी गई है। और जो किसान लोग हैं उनको प्रशिक्षण वगैरह दे रहे हैं वहाँ से। और इसके अलावा ये है सागवान का पेड़, इसका दरवाजे जाली है, फर्नीचर्स है ना, मतलब तमाम प्रकार के जो फर्नीचर बनते हैं वुडन के, उसमें उसको यह प्रयोग में लिया जाता है जिले में। हाँ, ये बहुत मजबूत लकड़ी होती है, इसमें दीमक वगैरह भी बहुत कम लगने के चांस होते हैं। अच्छा, जिले को खेल के रूप में कौन सा खेल रखा गया है? वहाँ हॉकी का लगा गया, और उसके लिए भी प्रशिक्षित और जो अच्छे ट्रेंड जो प्रशिक्षक वो हैं प्रशिक्षण देने वाले, उनके द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और बहुत अच्छे जो भी प्रतिभा युक्त हैं उनको भी उसमें लिया जा रहा है। आपका क्या नाम है सर? माई सेल्फ जितेश पंडित, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, जिला उद्योग केंद्र डूंगरपुर से। बिल्कुल, ये डूंगरपुर से आए हैं। और इसके अलावा ये देखिए, प्रतापगढ़ है, जहाँ प्रतापगढ़ के जिले के लगे हुए हैं। ये अजमेर जिले का यहाँ पे जो है पंचगौरव की चीजें लगी हुई है। सर, आपसे बात करना चाहूंगा, अजमेर को पंचगौरव में क्या क्या चीजें, 5 चीजें रखी गई है, क्या क्या रखी गई है सर? ये मार्बल हैंडीक्राफ्ट किशनगढ़ से वो है, और ये गुलाब है जो पुष्कर के प्रोडक्शन में है, वहाँ से गुलकंद वगैरह ये प्रोडक्शन में आते हैं। ऐसे 101 इन्वेस्टमेंट इसमें किया हुआ है। ये 5 चीजें आपके जिले की रखी गई है, जिसमें गुलाब मार्बल ग्रेनाइट का है, नीम है, और खेल में कबड्डी के रूप में, और पुष्कर का जो खास तौर पर पुष्कर राज जो है उनका भी पंचगौरव में रखा गया है। ब्यावर हमारे साथ, ब्यावर भी है। ब्यावर जिले से जो पंचगौरव की जो चीजें हैं, 5 चीजों को रखा गया है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, आपके जिले में 5 किन किन चीजों को रखा गया है? सर, हमारे गेहूं को रखा है, खेल में हमने हॉकी को रखा है, साथ में हमने करंज को वनस्पति में रखा है, और सर क्वार्ट्स हमारे इसमें उत्पाद में रखा है, साथ में हमने पर्यटन में टोटगढ़ को रखा है।
अच्छा, जिले की बात करें तो किस तरीके से लोगों को इन चीजों के बारे में वहाँ जो है जानकारी दी जा रही है, कैसे बताया जा रहा है कि सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें किन 5 चीजों को जो है हमारे लिया गया है? अभी सर हमारे जैसे ये उद्योग मेला चल रहा है, इसमें हम सारे जिलों से हमने स्टेटिक्स के डिपार्टमेंट के, उद्योग के डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी को या 2 कर्मचारियों को हमने यहाँ पे बुला के स्टॉल लगवाई है कि जिस जिले में जिस भी चीज़ की हम डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर जहाँ जिस चीज़ का डेवलपमेंट ज़्यादा करना चाहिए सरकार को, उस चीज़ में सरकार पैसा खर्च करे और उसके बारे में लोगों को पता लगे। इसलिए हमने सर क्या स्टॉल लगा रखी है। इस प्रदर्शनी में हम जो भी हमसे आके पूछ रहे हैं उनको बता रहे हैं कि हमारे ज़िले में ये चीज़ें हैं जिन्हें सरकार ने चुना है ताकि वो आगे राज्य स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कुछ अच्छा कर सके। मैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ और सांख्यिकी विभाग से, जो कि नोडल विभाग है इस पंचगौरव का, और पंचगौरव जो है हमारा विभाग डील कर रहा है। तो यहाँ पर जो जोधपुर में जो 2026 मेला लगा है, इसके अंतर्गत राजस्थान के पूरे 41 जिलों को बुलाया गया है। प्रत्येक जिले के जो 5 पंचगौरव है, 5 जिसमें उद्योग है, एक वृक्ष है, एक खेल है, एक टूरिज्म स्थान है, एक उद्योग है, जिससे गवर्नमेंट 5 सेक्टर्स में, कृषि है, कृषि में कौन सा उत्पादन किसी ज़िले में होता है, जैसे जोधपुर ज़िले में जीरा ज़्यादा होता है। जीरा एक ऐसी फसल है जो मसाले में भी काम आता है, औषधि के रूप में भी काम आता है और आजकल पेय पदार्थों में भी काम आ रहा है। तो हम जो है जीरे को भी प्रमोट कर रहे हैं। खेल में जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक जो कि एक कुशलता का गेम है, स्टेमिना बढ़ाने का खेल है और भारत की मूल संस्कृति में स्टेमिना, जैसे मल्लखम्ब वगैरह हमारे यहाँ शुरू से खेले जाते थे, जो कि प्राचीन काल से बड़े फेमस रहे और वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो है हमारे खिलाड़ी उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पंचगौरव में इस खेल को जोधपुर ज़िले ने सिलेक्ट किया है। इसके अलावा टूरिज्म प्लेस में, जो कि मारवाड़ के राजपूत स्थापत्य कला का एक नया अनूठा उदाहरण है, जोधपुर का किला मेहरानगढ़, जिसे मयूरगढ़ भी कहा जाता है, जो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है और जो अपने स्थापत्य कला के लिए विशेष फेमस है ना। रुडयार्ड किपलिंग ने जिसे सपनों का महल कहा था और देश विदेशों से लोग घूमने आते हैं, तो उसे हमने इसके लिए टूरिज्म प्लेस के रूप में सिलेक्ट किया है। इसके अलावा हमने उद्योग में जो लकड़ी का फर्नीचर है, 800 यूनिट्स जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में काम करती है। इसके अलावा 20 लाख लोग अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। आप सोचिए जोधपुर की अर्थव्यवस्था में हैंडीक्राफ्ट में लकड़ी उद्योग कितना बड़ा योगदान रखता है। तो जब सरकार इन 5 क्षेत्रों में जब उनका योगदान दे रही है, उनको बढ़ावा दे रही है, आम जन तक उसकी पहचान बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्य कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो मेले में डोम लगाया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को ये 5 चीज़ों के बारे में बढ़ावा देवे। वन विभाग ने जाल का वृक्ष सिलेक्ट किया है। जाल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो छाया भी देता है और जिसके छोटे छोटे फल हम जैसे बचपन में खाकर, जिसे पीलू कहा जाता था, छोटे छोटे से पीलू फल जो हम खा के बड़े हुए हैं, तो वो भी फेमस है, औषधि के रूप में भी काम आते हैं और हम उसे में छाया भी लेते हैं। तो इस तरह से जो 5 चीज़ों का प्रमोशन किया गया है, इसके लिए जो है ये पंचगौरव जो फ्लैगशिप योजना है सरकार की, उसे लॉन्च किया गया था पिछले वर्ष और उसी के अंतर्गत जो है ये सारे काम हो रहे हैं। सरकार इसके लिए बजट आवंटन कर रही है, इनको बढ़ावा देने के लिए इनके नित नई स्कीम्स ला रही है। जिम्नास्टिक में नए उपकरण आएंगे, खेल के लिए नए नए साधन। क्या है आपका नाम? मेरा नाम विजय सिंह खींची है, मैं सांख्यिकी निरीक्षक हूँ। विजय सिंह जी, कल सीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी इसका जो है अवलोकन किया? बिल्कुल, सीएम साहब ने इसका अवलोकन किया क्योंकि फ्लैगशिप योजना है और सीएम साहब जो है खुद इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और जिसका नोडल विभाग हमारा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग है, तो वो विशेष योजना का जो है विशेष महत्व की योजना है क्योंकि ये 5 चीज़ों को जोड़ती है और 5 हमारे जो है जोधपुर जिले के गौरव है और हर जिले का अपने अपने 5 गौरव है। इस तरह से मिला के ये जो विभिन्न विभाग 200 से अधिक जो राजस्थान के गौरव है, तो आप सोचिए कि हम राजस्थान की उन्नति में किसी न किसी प्रकार से बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल, किसी न किसी प्रकार से जो है बड़ा योगदान दे रहे हैं। टोंक जिले में, टोंक जिले की जो पंच गौरव में जिन चीजों को शामिल किया गया है, सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोगलेश मीना है। किन किन चीजों को आपके जिले में जो है 5 चीजों को चुना गया है? सर हमारे उपज के रूप में सरसों को चुना गया है, जो राजस्थान में दूसरे नंबर का उत्पादक जिला है सरसों में, और
वनस्पति के रूप में सर एक अमलतास को चुना गया है, जो वनस्पति पारिस्थितिक रूप से एक ऐसा पौधा है जिसको किसी भी जलवायु में लगाया जा सकता है और इसमें औषधीय गुण भी काफी ज्यादा है। सर खेल में हमारे एथलेटिक्स को चुना गया है, क्योंकि टोंक से काफी खिलाड़ी एथलेटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे सर टोंक में स्टोन के स्लेज स्टोन काफी मात्रा में निकलता है, तो एक उत्पाद के रूप में स्लेज स्टोन को चुना गया है। और सर टोंक में डी क्लैंड जी को एक पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया है, ताकि इसको और बढ़ावा दिया जा सके। इन चीजों को, 5 चीजों को जोड़ा गया है आपके जिले से। कल सीएम साहब भी आए थे यहाँ? हाँ सर, सीएम साहब आए थे और मुख्यमंत्री साहब का सर पूरा फोकस है इस स्कीम को धरातल पर उतारा जाए और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। कृषि और की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी माना है। एक जिला एक उपज मूंग, एक जिला एक वनस्पति प्रजाति खेजड़ी, और एक जिला एक खेल कबड्डी, और एक जिला एक उत्पाद में पान मेथी, और एक पर्यटन स्थल मीराबाई स्मारक है। इनके विकास के लिए और नागौर में इन 5 चीज़ों को पंचगौरव के अंतर्गत सम्मिलित किया हुआ है और इनके लिए सरकार द्वारा बजट भी अलॉट किया हुआ है, जिससे संबंधित हम इसके विकास के लिए प्रक्रियाधीन है। बिल्कुल महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए, ये खेजड़ी है राजस्थान का वो वृक्ष जिससे कम पानी में भी जो है उगता है और सारी चीजें होती है। मूंग आप जिसे हरी मूंग कहा जाता है, हरिया जिसे कहा जाता है, मूंग भी है। कुचामन जिला जिसको जो 5 गौरव में रखा गया है, पंच गौरव में। सर क्या नाम है आपका? दीपक कुमाऊत नाम है सर। सर कौन सी 5 चीजों को आपके जिले में जो है रखा गया है? हमारे देखो उपज में प्याज की फसल है, वनस्पति में खेजड़ी है, और पर्यटन में हमारे डीडवाना कुचामन झील है, और उत्पाद में हमारे मकराना का देखो ग्रेनाइट मार्बल फेमस है। और ये खेजड़ी वृक्ष है जो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, इसको बढ़ावा देने के लिए पंचगौरव योजना में जोड़ा गया है। और प्याज हमारा कुचामन का विश्व प्रसिद्ध है, और जो ये नासिक है ना हमने महाराष्ट्र में, उसके पैटर्न पे ये प्याज होता है। देखिए सर है, देखिए मैं एक बार आपको प्याज दिखाता हूँ। प्याज की किस्म बड़ी शानदार किस्म है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही जो है अन्य प्याजों की अपेक्षा ये काफी अच्छा लग रहा है और बड़ा भी है। जिस तरीके से पत्थर की बात करें तो ग्रेनाइट और मार्बल, जिस तरीके से मकराना का ग्रेनाइट होता है, ये जो है इस कुचामन जिले के अंदर रखा गया है। अगर हाँ, प्याज का देखो इसको स्टोर करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। इस पे राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। हाँ, स्टोर बनाने के लिए देखो प्याज भंडार गृह लिखा हुआ है। हाँ। और इस प्याज को अपन लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। इसकी सर ये खासियत है, ये बहुत मतलब लंबे समय तक स्टोर रह सकता है, ये खराब नहीं होता। मतलब ये जो अपने प्याज और होता है ना, ये थोड़े से खराब हो जाते हैं, बाकी इसको स्टोर रख सकते हैं अपन। क्या नाम है आपका? दीपक सेन सर। क्या रखा गया है आपके 5 जिलों में? 5 जिले में 5 चीजें क्या क्या रखी गई? पौधे में तो हमारे उपज में तो है संतरा, ठीक है। और टेक्सटाइल मार्केट में जैसे कि कच्चा माल, कच्चा धागा जो भी बनता है, जो भिलवाड़ा में ही तैयार होता है, जो इंडिया लेवल पे नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भिलवाड़ा से ही उत्पाद होता है उसमें। ठीक है। और दुर्ग में मांडलगढ़ दुर्ग, जहाँ राणा सांगा की समाधि स्थल है। और पौधे में अर्जुन का पौधा है, जिसकी छाल वगैरह बहुत आयुर्वेदिक औषधि में काम आती है। तमाम जिलों के जो है यहाँ उन चीजों को रखा गया है जो उस जिले की महत्वपूर्ण चीजें। आप क्या मानते हैं इस योजना का कितना लाभ हो रहा है? और ये जो चीजें रखी गई है, जो कई चीजें ऐसी थी विलुप्त हो रही थी, क्या कहेंगे? आपने ये सही कहा कि सीएम साहब की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये घोषणा में शामिल है पंचगौरव। तो लाभ तो यूं है कि जितने लोग यहाँ आ रहे हैं उनको एक उत्कंठा हो रही है। एक तरह से वो देख रहे हैं कि बांसवाड़ा में क्या है, जयपुर में क्या चीज़ फेमस है, जोधपुर में तो वो रह रहे हैं इसलिए उनको पता है, लेकिन उसमें भी ये पता नहीं है कि जो अपनी वनस्पति प्रजाति है वो कौन सी है, जो फेमस है, जो मेडिसिन के काम में आती है। जैसे जाल वृक्ष रखा गया है, या दूसरे किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, तो इसके बारे में यूं चूंकि जानकारी नहीं है। आज एक स्टूडेंट भी आता है ना, तो वो इनको स्टडी करेगा। अभी हम जो देख रहे हैं पूरे इसके अंदर पांडाल के अंदर के सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी रखी है, तो 100-200 क्वेश्चन उनके तैयार होते हैं, साथ में उनको जानकारी मिलती है। लाभ तो यूँ है कि प्रमोट करने के पर्पज से इसको रखा गया है, तो हर एक जगह की चीज़ का जैसे सबको पता होता है कि यहाँ पे ये गौरव है पर्यटन के हिसाब से, वो उसको देखने जाएगा, वो साथ में 4 लोगों को बताएंगे। यहाँ पे जो आ रहे हैं बाहर से भी लोग हैं, क्योंकि हमारे पर्यटन की दृष्टि से जोधपुर में वैसे भी लोग जुड़े हुए रहते हैं, तो कई लोग आते जा रहे हैं। तो वो जो बाहर से आ रहे हैं वो भी देख रहे हैं कि राजस्थान क्या है, ये राजस्थान को प्रेजेंट कर रहा है पंचगौरव, कि ये पर्यटन की दृष्टि से हो, उपज की दृष्टि से हो, उत्पाद की दृष्टि से हो, या खेल की दृष्टि से हो। 5 जो दे रखे हैं वो 5 जो यूनिक है, गौरव हमारे यूनिक है,
उसको प्रेजेंट करते हैं। और ये आप देखना कि इस पंडाल का आने वाले टाइम में कितना बेनिफिट मिलेगा। आप जो इसको प्रमोट करने के लिए हमारे सहभागी बन रहे हैं या हम इसको कर रहे हैं, सीएम साहब ने जो किया है, तो इसकी वजह से हम वर्ल्ड लेवल पे कितना फेमस होते हैं, या हमारी जो जितने भी उत्पाद हैं, उपज है, वो कितना और ज़्यादा इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण जो दृष्टि से उभर के आएगा, वो सभी को दिखाई देगा। मैम एक पहले आपसे नाम जानना चाहूंगा कि नाम क्या है आपका? हाँ, मैं मीनाक्षी चौधरी हूँ। मैं संयुक्त निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से हूँ। पंच गौरव चूँकि हमारा नोडल विभाग डील करता है, इसको देखता है। और यहाँ पे जब ये पंडाल बनाया गया था तो सभी डिस्ट्रिक्ट, चूँकि हमारे स्टैटिक्स वाले सारे इसमें आए हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो मैं इससे जुड़ी और इसकी संपूर्ण तैयारी के अंदर मेरा भी योगदान है। और हमारा जोधपुर का भी इसमें एक स्टॉल लगा हुआ है जिसमें पंच गौरव रखे गए हैं। अच्छा, कल सीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी अपनी इस योजना के बारे में जो है विजिट किया था, पूरी एक एक चीज देखी। हाँ, क्या कोई खास चीज बताई, उन्होंने कुछ बोला ऐसा कुछ? उन्होंने अपने उद्बोधन में जैसे बताया कि पंच गौरव को वो हमेशा प्रमोट करने के लिए जहाँ कहीं भी सर जाते हैं तो उस जगह को देखते हैं, वहाँ पे जो उत्पाद है, उपज है, पर्यटन का है, खेल का है, या जो भी वनस्पति प्रजाति है, उसके बारे में वो सर खुद उसको स्टडी करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। उनको पता है इस चीज़ के बारे में कि इसका कितना महत्व है। तो वो सर ने जैसे कल उद्बोधन में बताया पंच गौरव का, तो सर को सब पता है कि कितना क्या इसका महत्वपूर्ण योगदान है हमारे यहाँ पे, और इसका हमें कितना बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, मैम ने जिस तरीके से कहा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं जमीन से जुड़े हुए हैं और उन्हें सब पता है कि किस तरीके से जो है किन चीजों को महत्वपूर्ण चीजें रहती है। अभी हम सीकर जिले में चलते हैं। सीकर जिले के अंदर सर आपसे जानना चाहूंगा, पहले तो आप अपना नाम। सुभाष मेला, सहायक कृषि अधिकारी उद्यान सीकर। सर, आपके जिले में 5 वो कौन सी चीजें रखी गई है जिसका हमारे उद्यान विभाग में तो रखी गई है प्याज, रसीदपुरा का प्याज जो फेमस है, अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसका प्रोसेसिंग करके हम भेज रहे हैं और यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट भी लग रही है प्याज की। दूसरा हमारे बास्केटबॉल है, जो खिलाड़ी वो बास्केटबॉल के भी तैयार हैं। थर्ड हमारे पर्यटक क्षेत्र में बाबा खाटू श्याम जी का है, जो देश विदेश के लाखों यात्री वहाँ पे दर्शन करते हैं और उसमें पर्यटन क्षेत्र और बढ़ावा मिल रहा है, तो लोगों को आमदनी भी बढ़ रही है। और हमारे वन विभाग की तरफ से आर्डू है, जिसे हम आर्डू की लकड़ी सॉफ्ट होती है और बाकी खिलौनों में और यूज करते हैं। बाकी एक हमारे इमारती फर्नीचर सिस्टम ले रखा है, उसमें यह है कि रामगढ़ क्षेत्र है, वहाँ का जो फर्नीचर है, वहाँ की डिजाइन है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 5 संस्थाएं अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही हैं। जब सरकार ने इन चीजों को रखा, उसके बाद लोगों के द्वारा किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है? लोग क्या मानते हैं, किसान क्या मानते हैं? क्योंकि ये चीजें जो है किसान से जुड़ी हुई है। हाँ सर, किसान प्याज में जो हमने विभाग के द्वारा जो भी प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो रसीदपुरा में प्याज हमारा मोस्टली वहाँ पे है कि जो पहले प्याज अपने फवारों से होते थे, अब मिनी ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे जैसे किसान मिनी पे तो आ गए और हम ड्रिप पे भी और किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं। गोंद जो है बड़े अलग तरीके से, जो इनको भी जो है पंच गौरव में रखा गया है। ये गूगल जो पौधा है उसको रखा गया है। इसके अलावा जयपुर, क्योंकि राजधानी है राजस्थान की जयपुर, और उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जयपुर जिला क्योंकि सरकार वहीं से डील होती है, 5 चीजों को रखा है, पहले कौन कौन सी चीजें? जी, ये एक उपज में तो है आंवला, जिसके मतलब है प्रोडक्ट, ये कैंडी है, मुरब्बा है, अचार है, और आयुर्वेद में भी इसका काफी महत्व है। उस हिसाब से इसमें ये उपज में ये लिया है। एक रत्न आभूषण है जो जयपुर में काफी इसका व्यापार है। लिसोड़ा है एक वनस्पति में, लिसोड़ा गुंदा, इसका अचार वगैरह है। वृक्ष में किसे लिए? वृक्ष है, लिसोड़ा गुंदे का बोलता है। और एक खेल में कबड्डी है, पर्यटन के लिए, पर्यटन में आमेर दुर्ग। जी बिल्कुल। जो 5 पंच गौरव जिन चीजों को रखा गया, आंवला, रत्नाभूषण, लिशोड़ा, कबड्डी और आमेर दुर्ग। इसके अलावा जोधपुर का अभी आपको मैंने पहले ही बता दिया है। एक बार उस साइड में कुछ जिले बचे हुए हैं, एक बार उस साइड में भी जो हम जिले हैं उन जिलों को जो है लिया गया है। जोधपुर सबसे महत्वपूर्ण, ये बुक मेरे को दे दी, मुख्यमंत्री की जो योजना है उस योजना को जो है दर्शाता है। मुख्यमंत्री जी स्वयं कल यहाँ आए थे, विजिट करके गए थे। ये राज्य सरकार का वो कैलेंडर बचे हुए हैं। उन जिलों में चलता हूँ कि जैसे पाली, बीकानेर, जालोर, बाड़मेर,
ये सारे जिले इन जिलों को भी पंच गौरव में रखा गया है। 5 चीजें इनकी भी ली गई है। पाली के अंदर आप देखिए, खेल में बास्केट लिया गया है, टेक्सटाइल का लिया गया है, मेहंदी जो महत्वपूर्ण, क्योंकि पाली की मेहंदी काफी फेमस है, तो उसको भी लिया गया है। रणकपुर जैन मंदिर पर्यटन स्थल को लिया गया है। इसके अलावा नीम को लिया गया है। पाली से आप आए हैं, क्या नाम है आपका? किस्तूरचंद फुलवरिया है, जिला उद्योग केंद्र पाली से हूँ मैं। क्या क्या रखा गया आपके जिले में? एक उत्पाद के रूप में टेक्सटाइल को रखा गया, खेल के रूप में बास्केटबॉल है, उपज के रूप में अपन को मेहंदी के रूप, सोजत की मेहंदी जो जीआई टैग अपन को मिला हुआ है, और पौधे के रूप में अपन को नीम का पौधा, और पर्यटन के रूप में अपन को रणकपुर का जैन मंदिर काफी फेमस ये बिल्कुल, रणकपुर का जैन मंदिर काफी फेमस है। ये जालोर जिला है जिसके अंदर क्योंकि देखिए जालोर के अंदर सबसे बड़ी चीज है, एक तो अनार को रखा गया है, ग्रेनाइट को रखा गया है, वृक्ष के अंदर जाल जो वृक्ष रखा गया है, खेल में बॉक्सिंग, और पर्यटन के अंदर सुंदा माता का मंदिर जो पर्यटन स्थल है उसको लिया गया है। इसके अलावा अजमेर, तो अजमेर में भी जो है उपज के रूप में इसबगोल को रखा गया है। उत्पाद में कशीदाकारी रखी गई है, वनस्पति में रोइडा रखा गया है। इसके अलावा पर्यटन में किराड़ू का जो मंदिर है उसको लिया गया है। बालोतरा जिला सबसे जो जोधपुर के नजदीक भी है, बालोतरा में 5 चीजों को किन किन को लिया गया? सर उपज में अनार लिया हुआ है, वनस्पति में रोइडा, और उत्पाद में टेक्सटाइल, पर्यटन स्थल में नाकोड़ा ये लिया हुआ है। देखिए मैं एक बार आपको अनार की किस्म दिखा दूं। अनार कितना जो है रशीला नजर आ रहा है। ये अनार को रखा गया है, नीम जो वृक्ष के रूप में रखा गया है, रोइडा है क्या? रोइडा रखा गया है इसको। इसके अलावा खेल में कौन सा है? क्रिकेट, बालोतरा। इसके अलावा जो पंच गौरव में जिनको लिया गया है, सर आपसे जानना चाहूंगा क्या क्या लिया गया? सर मेरा नाम राजेंद्र सिंह गहलोत है। मैं सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पे कार्यरत हूँ, और मुझे चिरोई से उपनिदेशक आर्थिक संघीय विभाग है। हमारे ये महुआ का पेड़ है जो आवश्यकता से ज्यादा बीमारियों पे काम करता है, जैसे कैंसर है, बीपी है, शुगर है। इस वृक्ष का महत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन आज के इस युग में मतलब आयुर्वेदिक एक ऐसी चीज है जो जड़ से रोग को खत्म करती है, और आयुर्वेदिक जड़ को खत्म करने के साथ ये रोग कहाँ से स्टार्ट हुआ है उसके लिए एक कार्य है, और ये रोग को जड़ से खत्म करती है। एलिजा, ये जैसे एलिवेट है, अपनी बीमारियां हैं, ये क्या है, रोग तो देती है बल्कि उसको जड़ से खत्म नहीं करती। इसलिए हमारे यहाँ पर महुआ का पेड़ बीमारियां को दूर करती है, और हाँ कैंसर है। खेल में किसको लिया गया? तीरंदाजी को लिया गया। इसके अलावा जिला उपज में सौंप है हमारे यहाँ। अच्छा, इसका रावली बोलते हैं। पर्यटन के रूप में देलवाड़ा का मंदिर है, जैन मंदिर है, काफी मतलब प्रसिद्ध फेमस है, उसको लिया गया। इंडस्ट्री के नाम पे ये मार्बल के उद्योग के है। इसमें मार्बल की मैं बात करूं तो देखिए कितना अद्भुत कलाकारी की जो है मार्बल के अंदर की गई है। और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, जैसे भी किसी भी विभाग में हो, किसी भी हो, तो उसके एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव रहने के साथ उस पर काम करना चाहिए, जिससे राजस्थान सरकार या भारत सरकार को भी मतलब इसका अनुचित लाभ मिल सके। और ये बहुत आयुर्वेदिक हो या किसी भी फसल के मामले में सभी को जानकारी होनी चाहिए कौन सा पेड़ किस काम करता है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार के आयुर्वेद विभाग को और इंडस्ट्रीज विभाग को और इस जो पंच गौरव जो हमारा डिपार्टमेंट आर्थिक एवं संघीय निदेशालय जो काम करा है, ये लोगों को एक जागृत करने का काम करा है। इसी पे सभी लोगों को मद्देनजर रखते हुए अपनी जागृति के ध्यान देना चाहिए, जिससे आर्थिक विकास के साथ भारत देश का भी विकास हो सके। किन 5 चीजों को आपके जिले ने लिया है, चुना है? सर हमारे जैसलमेर जिले में उपज में तो खजूर ले रखा है, और उसके बाद में उत्पाद के रूप में पीला पत्थर है, जिसके अंदर है बहुत ही अच्छे सोने जैसे चमकता है। और खेल में जिम्नास्टिक है, और पर्यटन में सोनार किला है, और वनस्पति के अंदर हमारे ये है अपने झाल का पेड़ है। बिल्कुल, देखिए ये वो पीला पत्थर है जो जैसलमेर से निकलता है। बहुत ही आकर्षित पत्थर जो है नजर आ रहा है। अंतिम हम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के जिले में चलते हैं, क्योंकि भरतपुर जिला जो है राजस्थान सरकार के मुखिया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का जिला है। इन जिले में सर आप आए हैं भरतपुर से, क्या नाम है आपका? अमित शर्मा। अमित जी, किन 5 चीजों को आपके जिले ने चुना है जो हमारे पंचगौरव में हमारी 5 चीजों में जैसे उत्पाद है, उत्पाद में अपना सरसों का तेल है, जो सरसों का तेल हम इंडियन ब्रांड हमारा वहाँ प्रसिद्ध है। इसकी सरसों से जो उपज होती है उसमें है खाद्य, उसमें
पर्यटन में किसे चुना है? पर्यटन में अपने एक केलादीप नेशनल पार्क है और वनस्पति में कदम का पेड़ है। खेल में कुश्ती है अपने यहाँ। बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री जी का जिला है जहां 5 चीजों को चुना गया है। तेल जो जिला उत्पाद के रूप में रखा गया है, पर्यटन के रूप में केलवा देवी नेशनल पार्क को रखा गया है। अगर उपज की बात करें तो शहद को लिया गया है, खेल में कुश्ती और वनस्पति में कदम को लिया गया है। ये 5 चीजें भरतपुर जिले ने चुनी है। इसके अलावा झालावाड़ जिला है, बारां है, पुरी है, यानी राजस्थान सरकार की 5 पंच गौरव जिसे नाम दिया गया है। प्रत्येक जिले से 5 चीजों को लिया गया है और उन 5 चीजों को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इन चीजों को चुना गया है, ताकि लोग जाने समझे कि क्या चीजें हैं जो वास्तव में उस जिले के लिए महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी सोचते हैं, जिस तरीके से उस पर काम करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तब हो जाता है जब मुखिया सोचता है। तो कहीं ना कहीं पंच गौरव एक महत्वाकांक्षी योजना है और उसे बढ़ावा देने के लिए तमाम जिलों से यहाँ लोग पहुंचे और लोगों को बताने के लिए, क्योंकि जोधपुर के लोग जोधपुर जिले की चीजें तो जानते हैं, लेकिन अन्य जिलों में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से उत्पाद हैं, उसको जानने में मदद मिलती है। और इसी वजह से इस हस्तशिल्प उत्सव मेले में इनका जो है प्रदर्शनी लगाई गई है और उसमें बताया जा रहा है। सुजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से जोधपुर में प्रदेश के सभी जिलों के पंच गौरव को इस पंडाल में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें राजस्थान के सभी 41 जिलों के स्टॉल शामिल रहे। इन स्टॉल्स के माध्यम से प्रत्येक जिले के उत्पाद, वनस्पति, खेल, पर्यटक स्थल और फसल को प्रदर्शित किया गया। तो देखा आपने सुजस स्पेशल की एक खास रिपोर्ट, जो सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब वक्त है बदलाव की ओर कदम बढ़ाने का। इसी तरह की और खास रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।